बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 19, जिसका उन्वान है बेटी, और ये एक ड्रामा है जिसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा सोम का मुताला करने जा रहे हैं। इसके मुसन्निफ़ है फ़ेरोज़ रशीद। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इसरार अहमद के दोस्त थे दिलेर ख़ान, उनकी बेटी को उसके ससुराल वाले जहर दे के मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो 50,000 रुपये उससे मांगते और वो नहीं ला के देती है तो उसको जहर दे देते हैं। लेकिन वक्त पर इलाज से उसकी जान बच जाती है और वो चीज़ वो पेपर की सुर्खियों में आती है, अखबार में आती है। और वो ज़ाहिरा बेगम और इसरार अहमद वो चीज़ पेपर में उसको पढ़कर वो लड़कियों को एक मुसीबत समझते हैं और एक परेशानी समझते हैं कि भाई लड़की पैदा होना ही एक परेशानी है और एक मुसीबत है। उसके बाद साजिद का जो दोस्त है जाहिद अली, वो साजिद से मिलने उसके घर आता है, क्योंकि वो ऑफिस पे नहीं जाता साजिद, तो इसीलिए उसका दोस्त उसको मिलने के लिए घर पर आ जाता है कि भाई कोई तबीयत तो नहीं ख़राब है, ऑफिस नहीं आए। लेकिन जाहिद अली साजिद उसको सब हकीकत बताता है कि भाई हमको एक बेटे की चाह है और हमने नजमा गए उसकी वाइफ का जो चेकअप करा, उसमें पता चला कि उनको बेटी है, तो बेटी रखना नहीं चाहते। जिसकी वजह से फिर जाहिद उनको बहुत बोलता है कि भाई इस तरह ये काम करना बहुत गुनाह का काम है ना, एक कातिल गिनाओगे तुम। वो डॉक्टर भी है सब, और उनको वो समझाता है लेकिन वो कुछ समझते नहीं है। फिर दिलेर ख़ान जो है वो इसके नजमा के जो ससुर है, उनके दोस्त जो है दिलेर ख़ान, इसरार अहमद के दोस्त, तो वो उनको उनके घर मिलने आते हैं और साजिद को बोलते हैं कि भाई, साजिद उनसे पूछता है कि चाचा आप क्यों आए, तो वो सारा किस्सा उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें सारा किस्सा तो मालूम ही होगा। तो साजिद कहता है जी हाँ मुझे सब पता है। अब उसके आगे दिलेर ख़ान कहते हैं शम्सुल निसा के ससुराल वालों की पहुंच ऊपर तक है, वो लोग असर व रसूख वाले हैं, इसलिए शायद पुलिस वाले केस रजिस्टर करने में ताख़ीर कर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो साजिद कहता है केस तो उनको रजिस्टर करना ही होगा, पूरे शहर में इस वाक़े का चर्चा हो रहा है। दिलेर ख़ान कहते हैं गरीब की आवाज़ कहाँ सुनी जाती है। तो साजिद कहता है गरीब हो या अमीर, कानून सबके लिए है। दिलेर ख़ान तज़ब्बुज़ के साथ यानी शक व शुबा के साथ सोच रहा था और कह रहा था कि पेशोपश के साथ सोचकर कह रहा था कि इसरार अहमद अगर पुलिस स्टेशन साथ चले तो कुछ असर पड़ता है। तो जाहिद अली कहता है आप फिक्र ना करें, चचा जान आराम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ चलूँगा, केस रजिस्टर करना होगा उन्हें। तो दिलेर ख़ान आकर वो सब बात बताते हैं और साजिद से कहते हैं कि भाई उसके जो ससुराल वाले हैं शम्सुल निसा के, वो बहुत ज़्यादा पहुँच और रसूख रखते हैं, बहुत उनकी पहुँच ऊपर तक है, इसके लिए पुलिस वाले केस रजिस्टर नहीं करेंगे। लेकिन साजिद कहता है कि नहीं, उनको केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाक़े का पूरे शहर में चर्चा हो गया है। फिर जाहिद अली जो उसका दोस्त है साजिद का, वो कहता है कि चाचा आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ चलता हूँ, चाचा जान अभी आराम कर रहे होगे और खातियों को गिरफ़्तार भी करना ही होगा, यानी जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने मारने की कोशिश की है, उनको भी वो पुलिस को गिरफ़्तार करना ही पड़ेगा और केस भी दर्ज करना पड़ेगा। दिलेर ख़ान कहते हैं मैं बड़ा मशकूर होगा आप बेटे तुम्हारा। जाहिद अली कहते हैं ऐसा मत कहिए, ये तो हर एक का फ़र्ज़ है। फिर साजिद अली कहते हैं चाचा पुलिस केस तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दोनों ख़ानदानों में दरार पैदा हो जाएगी। तो दिलेर ख़ान कहते हैं ऐसा तो होगा ही। फिर साजिद कहते हैं शम्सुल निसा का क्या होगा, क्या उसका शोहर उसे कबूल करेगा। तो दिलेर ख़ान कहते हैं उसके शोहर ने उसे कबूल ही कब किया था, शादी के बाद से ससुराल में मुसलसल शम्सुल निसा पर जुल्म होता रहा, उसका शोहर भी जालिमों में शामिल था, जहर खिलाने की मंसूबाबंदी में वो भी शरीक था। हक बात के लिए तरफदारी करने की बजाय दूसरों के सुर में सुर मिलाकर वो अपनी बीवी की मुखालफत पर उतर आता। क्या वो शोहर कहलाने का हकदार है? वो अगर कानून के डर से अपनाने के लिए राज़ी भी हो जाए तो उसका मतलब
उसका क्या मतलब रह जाएगा। जिस वक्त उसे शोहर बनना चाहिए था तब नहीं बना, अब क्या बनेगा। तो फिर दिलेर खान और जाहिदा की और साजिद की आपस में बातें होती है कि उनको पुलिस केस तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दोनों, साजिद कहता है कि फिर दोनों ख़ानदानों में दरार पैदा हो जाएगी। तो दिलेर खान कहते हैं कि हाँ ऐसा तो होगा ही। फिर साजिद कहता है कि शमसुन्निसा का क्या होगा, उसका शोहर उसे कबूल करेगा। तो दिलेर खान शमसुन्निसा के जो वालिद होते हैं वो कहते हैं कि उसके शोहर ने उसे कबूल ही कब किया था, शादी के बाद से मुसलसल शमसुन्निसा पर जुल्म होता रहा। उसका शोहर भी उस जालिमों में शामिल था, जहर खिलाने की मंसूबाबंदी में वो भी बराबर का शरीक था। और अगर वो कानून के डर से अगर उसको अपना राज़ी भी हो जाएगा तो उसका क्या मतलब रह जाएगा कि जिस वक्त उसे शोहर बनना था तब नहीं बना, बनने के क्या फ़ायदा। तो साजिद कहता है कि लेकिन आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दिलेर खान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि जिसने उसे पैदा किया है वही उसकी गुज़र बसर का बंदोबस्त भी करेगा। और फिर जाहिद अली साजिद की तरफ देखते हुए मायने के अंदाज में कहता है, लेकिन लोग तो बेटी को बहुत समझते हैं। जो साजिद का दोस्त है जाहिद अली, वो साजिद की तरफ देखते हुए मायने के अंदाज में कहते हैं कि लोग अभी के हालात में तो कई लोग बेटी को बहुत समझते हैं। तो दिलेर खान भी उसका जवाब देते हुए कहते हैं, बेटी बोझ नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया ये सब आपको अच्छी तरह मालूम है। ज़बरदस्ती पूरी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। मैं ज़िंदा हूँ या मुर्दा कोई पलट कर देखता नहीं है, लेकिन मेरी बेटी हमेशा मेरा हाल पूछती रही है, दुख की घड़ी में मेरा हौसला बढ़ाती रही है। बेटी किस्मत वालों के घर आती है। साजिद कहता है ये मुकम्मल सच्चाई नहीं है, बेटे भी तो अपने वालिद का सहारा बनते हैं। तो दिलेर खान कहते हैं, ऐसे बेटे खाने में नमक के बराबर है, वरना आमतौर पर यही देखा जाता है कि इधर शादी हुई उधर अपनी बीवी को अलग लेकर रहने का मंसूबा बन जाता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी दुनिया अलग बसा ली जाती है। माँ बाप से दूर वो तो कमाना शुरू करते ही माँ बाप को बोझ समझने लगता है। तो जाहिद अली की बात सुनकर दिलेर खान कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि जिसने उसे पैदा किया है वो उसका बंदोबस्त करेगा। और जाहिद अली जब कहता है कि कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं, तो दिलेर खान कहते हैं कि बेटी बोझ नहीं होती है, बल्कि वो तो खुदा की रहमत होती है। और वो अपनी खुद की मिसाल देते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने, तुमको पता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया, सबको अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने ज़बरदस्ती पूरी जायदाद अपने नाम लिखवा ली और मैं ज़िंदा हूँ या मुर्दा मेरे बच्चों को कोई फ़िक्र नहीं है, वो कभी पलट कर नहीं देखते। लेकिन मेरी एक बेटी है और हमेशा मेरा हाल पूछती रहती है और दुख की घड़ी में मेरा हौसला बढ़ाती रहती है। बेटी किस्मत वालों के घर आती है। फिर साजिद उनकी बात सुन के कहता है कि मुकम्मल सच्चाई नहीं है, बेटे भी तो वालिदैन का सहारा बनते हैं। तो दिलेर खान कहते हैं कि ऐसे बेटे खाने में नमक के बराबर है। बहुत कम बच्चे ऐसे जो बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनते हैं, बाकी तो ज़्यादातर बच्चों की इधर शादी हुई उधर अपनी बीवी को अलग लेकर रहने का मंसूबा भी बन जाता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी दुनिया अलग वो बसा लेते हैं और माँ बाप से दूर चले जाते हैं। यानी वो तो कमाना शुरू करती, माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं बेटे। साजिद अली कहता है, आपके बेटों ने आपके साथ ज़्यादती की इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, वरना हर घर में तो ऐसा नहीं होता। तो दिलेर खान कहते हैं, मैंने मौजूदा माशरे का मुताला किया है, हालात को देखा है, इसीलिए तुम्हारे सामने अपने एहसासात का जायज़ा पेश कर रहा हूँ। सुना तो ये भी गया है मियाँ के बड़े शहरों में ऐसे घर बना दिए गए जहाँ बूढ़े माँ बाप को लाकर छोड़ दिया जाता है। अब तुम बताओ कि बूढ़े माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। उनका तो ये ख्वाब होगा कि बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बेटे उनकी खिदमत करेंगे, पोता पोती को अपनी गोद में खिलाएंगे, उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे, माजूर सांसें, लाचार ज़िंदगी। साजिद कहता है, चाचा आप बुरा मत मानिए, आपके हालात ऐसे है कि खुद आपका गुजारा मुश्किल से होता है, फिर शमसुन्निसा के गुजारे की क्या होगा। तो दिलेर खान कहते हैं, बेटे साजिद, गाय के सींग गाय पर बोझ नहीं होते बल्कि दुश्मन से मुकाबला करने का ज़रिया होते हैं। हम दोनों बाप बेटी मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे और अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कारसाज है। वैसे भी मेरी बेटी हुनरमंद है, टेलर का काम जानती है, कशीदाकारी में भी वो माहिर है। तो फिर साजिद दिलेर खान की बात सुनकर कहता है कि आपके बेटों ने आपके साथ ज़्यादती की है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि वरना हर घर में तो ऐसा नहीं होता बाप बेटों का मामला। तो दिलेर खान कहते हैं, मैंने मौजूदा माशरे का मुताला किया है और मैंने हालात देखे हैं, तजुर्बा है मुझे, इसलिए मैं ये
तुम्हारे सामने एहसासात का जायज़ा पेश कर रहा हूँ। सुना तो ये भी गया है कि बड़े शहरों में ऐसे घर बना दिए गए जहाँ बूढ़े माँ बाप को लाकर छोड़ दिया जाता है, यानी वृद्ध आश्रम जिसे को कहते हैं, जहाँ वृद्ध आश्रम यानी जहाँ बूढ़ों को ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तो दिलेर खान साजिद को बताते हैं कि शहरों में ऐसे भी घर बनाए गए जहाँ बूढ़े माँ बाप को ले जाकर छोड़ दिया जाता है। बताओ बेचारे बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरती होंगी। उनका तो एक ख्वाब होता रहता है हर माँ बाप का कि बुढ़ापे बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बेटे उनकी खिदमत करेंगे, पोता पोती को वो अपनी गोद में खिलाएंगे, उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे। लेकिन माजूर सांसें और लाचार ज़िंदगी बन जाती है और उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। फिर साजिद कहता है कि चाचा आप बुरा मत मानिए, आपके हालात ऐसे है कि खुद आपका गुजारा मुश्किल से होता है, फिर शमसुन्निसा अगर आपके घर आ गई तो आपका गुजारा कैसे होगा। तो दिलेर खान कहते हैं, बेटा साजिद, गाय के सींग गाय पर बोझ नहीं होते बल्कि दुश्मन से मुकाबला करने के ज़रिए होते हैं। और वो कहते हैं कि हम दोनों बाप बेटी मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। वैसे भी मेरी बेटी हुनरमंद है। शमसुन्निसा जो है वो टेलरिंग का काम जानती थी और कशीदाकारी में भी वो माहिर थी। और कहते कि कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। फिर जाहिद अली कहता है, मैं आपकी हिम्मत और बेटी के लिए आपके रोशन ख्यालात की कदर करता हूँ। मैं आपके मजबूत इरादों को सलाम करता हूँ। और साजिद की तरफ देखते हुए जाहिद अली कहता है कि काश हर कोई आपकी तरह सोचने लगे। दिलेर खान कहता है, अगर आप मुनासिब समझे तो आपको चलना चाहिए। तो दिलेर खान की बातें सुनकर जाहिद उनकी हिम्मत की दाद देता है और उनसे कहता है कि आपके रोशन ख्यालात की मैं कदर करता हूँ और मैं आपके मजबूत इरादों को सलाम करता हूँ। और साजिद की तरफ देखते हुए कहता है कि काश हर कोई आपकी तरह सोचने लगे। फिर दिलेर खान उसको चलने के लिए कहते हैं। तो फिर जाहिद कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, रास्ते में मेरे एक वकील दोस्त का वकालत खाना है, उनसे कुछ मशवरा करके हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। दिलेर खान कहता है, ठीक है। जाहिद अली कहते हैं, साजिद को एक तरफ ले जाकर जाहिद अली कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो और मेरी बातों पर गौर करो। साजिद कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर हिलाकर रह जाता है। अच्छा दोस्त, अब हम चलते हैं। साजिद कहता है, ठीक है। फिर दिलेर खान और जाहिद अली वह केस करने के लिए जाते हैं और जाहिद अली उनसे कहता है कि चलो चाचा, रास्ते में एक मेरा दोस्त वकील है, उसके पास भी उसका वकालत खाना है वहाँ, तो उससे भी हम कुछ मशवरा ले लेंगे। और जाते हुए भी वो फिर साजिद को अलग ले जाता है और उससे इल्तिजा कर कहता है कि एक बार आप फिर सोच लो और मेरी बातों पर गौर करो। लेकिन साजिद कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर हिलाकर रह जाता है और फिर वो उनसे रुखसती ले लेते हैं। जाहिद अली और दिलेर खान चले जाते हैं। साजिद उनको दरवाजे तक छोड़ता है, वापस आकर स्टेज के बीच में खड़ा हो जाता है। कुछ सोचते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है। बैकग्राउंड में गीत सुनाई देता है। लड़की सिर्फ अपना सर घुमाकर साजिद की तरफ देखने लगती है और फिर गीत गूंजता है, देख आसमां बेरहम हो गया ये जहां, पापा मेरी तरफ देखे, मेरे बारे में कुछ सोचे, सांस लेने मुझे दीजिए, कत्ल मेरा न यूँ कीजिए, आपके सामने लाई फरियाद है बेजुबा। गीत खत्म हो जाता है। लड़की दोबारा सामने देखने लगती है। साजिद अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ लगाता है। साजिद कहता है, अम्मी जान। तो अंदर से ज़ाहिरा बेगम की आवाज़ आती है, हाँ बेटे। फिर ज़ाहिरा बेगम अंदर दाखिल होकर दिलेर खां भाई की आवाज़ आती है, हाँ बेटे। दिलेर खां भाई की आवाज़ आ रही होती है, चले गए। साजिद कहते हैं, हाँ चले गए। तो ज़ाहिरा बेगम कहती है कि और कौन था। तो साजिद कहते हैं कि मेरा दोस्त जाहिद अली था। तो ज़ाहिरा बेगम कहती है, बड़ी खुशीली बातें कर रहे थे दिलेर खां भाई। तो साजिद कहता है, हाँ जाहिद अली भी मुझे बड़ी नसीहत कर रहा था। तो ज़ाहिरा बेगम कहती है, दुनिया वाले कुछ भी कहते रहेंगे, करना वही चाहिए जो हमको सही लगे। साजिद कहता है, जी अम्मी जान। फिर ज़ाहिरा बेगम कहती है, नजमा चलो बेटी। फिर नजमा बुर्का पहनते अंदर आती है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि जो उनकी बातें होती है और वो फिर वहाँ से जाते हैं वकील के पास और जाहिद अली और दिलेर खान चले जाते हैं और साजिद उनको दरवाजे तक छोड़ता है। फिर वापस आकर स्टेज के बीच में वो खड़ा हो जाता है और कुछ देर सोचते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है और फिर बैकग्राउंड में गीत की आवाज़ सुनाई देती है और जो रिवायती लड़की है वो सिर्फ अपना सर घुमाकर साजिद की तरफ देखती है और ये फिर जो गीत होता है
कि बेरहम हो गया है जहाँ, देख है आसमां बेरहम हो गया ये जहाँ। फिर गीत ख़त्म होने के बाद लड़की दोबारा सामने देखने लगती है और साजिद को अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ लगा साजिद अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ लगाता है कि साजिद कहता है, उसकी अम्मी को आवाज़ लगाता है और फिर अंदर से ज़ाहिरा बेगम की आवाज़ आती है, हाँ बेटे। और फिर वो दोनों में बातचीत होती कि भाई कौन आया था, तो कहते कि चाचा आए थे, दिलेर खान चाचा। और कौन था, तो कहते कि जाहिद मेरा दोस्त भी आया था, जाहिद अली। और दोनों बड़ी, फिर ज़ाहिरा बेगम कहती है दोनों बड़ी जोशीली बातें कर रहे थे। तो साजिद कहता है हाँ जाहिद अली भी मुझे बड़ी नसीहत कर रहा था। फिर ज़ाहिरा बेगम कहती है कि दुनिया वाले कुछ भी कहते रहेंगे, करना तो वही चाहिए जो हमको सही लगे। फिर साजिद उसके अम्मी जान को कहता है कि हाँ अम्मी जान ये बात सही है। फिर ज़ाहिरा बेगम उसकी बहू जो नजमा है उसको बुलाती है, चलो बेटी हमें जाना है। और नजमा बुर्का पहनकर अंदर आती है। तो अजीज़ तलबा, ये हिस्सा सुबह यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा 4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।